गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज के बारे में और साधारण ब्याज के बारे में हमने एक छोटा सा भाग कंप्लीट किया है अभी। अब हम पढ़ने वाले इसके आगे वाले क्वेश्चन। अब आपके छोटे छोटे पार्ट के रूप में कम से कम 4 या 5 पार्ट आ सकते हैं, या अगर बड़े पार्ट आएगा आपके पास तो 2 या 3 पार्ट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसे बहुत ही छोटे रूप में साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी आपके छोटे रूप में कंप्लीट हो जाएगी। लगभग इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे साधारण ब्याज से बनने वाले। एक बात आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके डाउट सेशन हो रहा है, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा भेजी गई फोटो समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक डाउट सेशन इसके अगले वाले पार्ट में, मतलब कल या परसों 2 या दिन 3 के बाद में एक डाउट सेशन ले लूँगा, जिसमें आपने जो जो क्वेश्चन मुझसे वापस पूछे हैं उनका एक शॉर्ट वीडियो आपके पास ज़रूर मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में नहीं, 2 या 3 दिन में आराम से मिल जाएगा, आपके एग्जाम से ज़रूर पहले मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो वीडियो आप अच्छे से देखना। अगर आपको वो वीडियो समझ में आ गया तो 99% सरल हो गया। कुछ 1% ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं और हम उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि जो हमने वीडियो पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। तो आप सोचना, कुछ कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना। जरूर नहीं है, मान लो एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, मान लो एक एग्जाम उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, उसमें से आपके 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे। लगभग हर प्रत्येक पर्सन से अगर थोड़ा बहुत भी मैथ का नॉलेज है तो वो कर सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, जिसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, वो आराम से बंदा कर सकता है। और 5% ऐसे होते हैं जो आपकी मेरिट को भी डिसाइड करते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रत्येक पर्सन हर किसी को आते नहीं है, और वो पर्सन करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी हमारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूर नहीं कि प्रत्येक पर्सन नोट से पढ़े, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए। आप अपने कॉन्सेप्ट पर अड़े रहना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आप अगर अपने कॉन्सेप्ट पर अड़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन जो आप कॉन्सेप्ट भूल गए, आपको उसको ऑप्शन से करने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि ऑप्शन से करना आना ही चाहिए। किस प्रकार आना चाहिए कि जो उत्तर आ रहा है उसको मैच करते हुए आप ऑप्शन में 1-2 क्वेश्चन आपको ट्राई कराऊंगा और डाउट सेशन के रूप में, तो बता दूंगा कि ऑप्शन से किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर हमें नहीं आता है तो हम किस प्रकार करेंगे, वो आपको ऑप्शन से करने की बताऊंगा। मैं एक अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा आपको अगले वाले डाउट सेशन में, ठीक है। चलो आज की शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देगा हमारे पास। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, अभी और पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये 2 बचत योजनाओं में जमा करवाए। 2 बचत योजनाओं में जमा, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये 2 बचत योजनाओं में जमा कराए, जिनसे उसे 5% व 11% साधारण ब्याज, वे 11% साधारण ब्याज की दर से 5% व 11% साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखो, यदि उसे 3 वर्ष में ब्याज के रूप में, यदि उसे 3 वर्ष में ब्याज के रूप में 6,300 रुपये प्राप्त होते हैं, 6,300 रुपये प्राप्त होते हैं। बताओ उसने 11% की दर से कितने 11% की दर से कितने राशि निवेश की।
देखो बच्चों, मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम करवाया था पहले आपको, और इस प्रकार के अगर आपको 2 या 3% आपके सामने दे दे, ऐसा 11% की दर से, 12% की दर से, एक क्वेश्चन लाभ आने वाला डाउट के रूप में है, वो भी करवा दूंगा। आपको उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो दे रखा है उसको लिख दो 5% के रूप में और 11% के रूप में। आ गया आपके पास? बिल्कुल आ गया। बीच में आपको ओल ओवर आना चाहिए, और बीच वाली जो यहाँ संख्या आएगी वो रियल में इन दोनों के बीच में होगी, यानी 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। अगर इनसे बड़ी आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो आपके सामने ब्याज दे रखा हमारे पास 6,300 रुपये दे रखा है, नहीं देखा है? दे रखा है। अब ये कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का। और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2100 रुपये। 2100 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। यार आपको 1 वर्ष के ब्याज से तुलना इसलिए करनी है क्योंकि ये दर दे रखी है आपको, साधारण ब्याज की दर कौन सी दे रखी है? वार्षिक साधारण ब्याज की दर दे रखी है 1 वर्ष की। तो 2100 रुपये हमारे पास ब्याज हो गया। कितनी राशि का हो गया है? 30,000 का हो गया। गुणा कर दो 100 से, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7%। यानी हमें ओल ओवर जो 1 साल का ब्याज मिला वो कितना मिला? 7%। हम इससे यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7%। मान लो आपको अगर सर 2100 लेकर नहीं 63 लेके करेंगे, तो यहाँ 63 लिखो तो यहाँ पर 7 गुणा करो तो कितना आएगा? 21 आएगा। और जो 21 होता है वो 5 और 11 से दोनों से बड़ा होता है, इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया। याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमें 1 वर्ष का लेकर ही प्रश्न को सरल करना है। 1 वर्ष का ले लिया, अब बस प्रश्न सरल हो गया। आपको इतना ही क्वेश्चन है, आगे ऐसा कर दिया। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। ये अनुपात कितना जाएगा आपके पास? 2:1। कितना जाएगा अनुपात? 2:1। ये जो अनुपात आया है किसका आएगा? हमेशा मूलधन का आएगा। ये जो हम लाभ आने वाले प्रश्नावली में पढ़ेंगे तो अनुपात किसका आएगा? क्रय मूल्य का आएगा। जब हम प्रतिशत वाली जनसंख्या वाले प्रश्नावली में पढ़ेंगे तो अनुपात किसका आएगा? जनसंख्या का आएगा। तो जो जो अनुपात आएगा वो दे रखा आपके पास, सीधी सी बात है। आगे देखो, आपके पास मैं कह रहा हूं कि 5% की दर से 2 रुपये, 11% की दर से 1 रुपया उसने निवेश किया, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है कि उसने 30,000 रुपये निवेश किए। किसमें? दोनों में। तो मैं कह रहा हूं कि 2 और 1 3, उसने 3 रुपये निवेश किए, और ये कह रहा है 30,000 की। अपने प्रश्न से तुलना कर लो, ये कह रहा है कि 30,000, मैं कह रहा हूं कि 3 रुपये। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? 11% वाला करना है, तो 11 वाला करना है तो किससे गुणा कर देंगे? 1 से, और 5 वाला करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपये। अगर आपको ये कौन सी प्रतिशत वाला है? 11% की दर। अगर 5 से करना होता तो 30,000 बटा 3 गुणा 2, ये हो जाएगा आपके पास 20,000 रुपये। ये हो जाएगा 5% की दर से। तो जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको करना है। निवेश राशि हो जाएगी आपके पास 11% की दर से 10,000 रुपये, और 10 और 20 कितने हो गए? 30,000 रुपये। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। जरूर नहीं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। जो लास्ट में पॉइंट दे आपको, अगर लास्ट में आपको साधारण ब्याज दे तो क्वेश्चन को साधारण ब्याज की तरीके से करना है। लास्ट में अगर मूलधन दे तो मूलधन के तरीके से प्रश्न सरल करना है। लास्ट मतलब प्रश्न के लास्ट में, और लास्ट के अंदर आपको शब्द है मिश्र धन है या धन है, ये ऐसा हो जाता है, इसका मतलब है वो मिश्र धन दे रखा होगा, और उस प्रकार इस प्रश्न को मिश्र धन के आधार पर प्रश्न को सरल करना है। तो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है कि 24,000 रुपये को 2 भागों में, 24,000 रुपये को 2 भागों में, 24,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा, इस प्रकार बांटो कि, इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 8%, पहले भाग का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग को
7%, दूसरे भाग को 7% वार्षिक साधारण ब्याज साधारण ब्याज की दर से की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज बराबर है। पहला भाग कितना है? पहला भाग, अगर किसी प्रश्न को देखो, मैं एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर पहले क्वेश्चन में ज्यादा स्पेस घेर लिया है तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जिसको भी नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उसके सामने एक बार क्वेश्चन वापस बोल देता हूं कि 24,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3/3/4 वर्ष का साधारण ब्याज एवं दूसरे भाग का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला भाग याद करना है। कहने का मतलब है कि दोनों भागों में आपको दर दे रखी है और समय दे रखा है। इन दोनों का साधारण ब्याज बराबर दे रखा है, आपके पास दे रखा है। तो आपको 2 राशि मान लो, पहला भाग दूसरा भाग है। पहले भाग को मान लिया ए, तो ए का साधारण ब्याज याद करना है। तो ए का क्या हो जाएगा आपके पास? ए का एसआई बराबर हो जाएगा बी का एसआई। बराबर दे रखा नहीं दे रखा है? तो बी का एसआई। ए का एसआई कितना है आपको पता है। साधारण ब्याज कैसे याद करते हैं? साधारण ब्याज याद करने के लिए हम करते हैं RT%, आर और टी को गुणा करते हैं। तो देखो आर गुणा 3 4 3 12 13 14 15, तो 15/4 ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। बी का कितना हो जाएगा? 7 गुणा ये कितना हो जाएगा? 6। ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर है ए का साधारण ब्याज बराबर होगा बी का साधारण ब्याज। ऐसा ही होगा नहीं होगा? होगा। साधारण ब्याज आपको पता है एसआई हम कैसे याद करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। पहले ही पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया कि एसआई बराबर होता है RT%। तो आर और 10 दर और समय को गुणा करना है तो हो जाएगा 4 दूने 8 15 दूने 30। तो ए का 30 बराबर होगा बी का 42। ये आपके प्रश्न सरल हो गए यहाँ पर। अब आपको ए और बी का अनुपात चाहिए तो आपके पास हो जाएगा A/B बराबर 42/30। आ गया 6 7 42 और 6 5 30। तो ये अनुपात आ जाएगा आपके पास 7/5। क्या आ जाएगा बच्चों? अनुपात 7/5। यानी इसका अनुपात आ गया आपके पास कि A/B बराबर 7/5। आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो A/B बराबर आ जाएगा हमारे पास 7/5। बिल्कुल ही आ गया हमारे पास 7/5। और मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं जो अनुपात आता है वो किसका आता है? चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, ऐसा मूलधन का प्रश्न आपके ब्याज का संबंधी दे रखा है, इसका मतलब है अनुपात किसका है? मूलधन का है। दे दिया आपके पास। उसने कहा कि ए ने 7 और बी का 5 रुपये मूलधन है और ये प्रश्न वाला कह रहा है कि उन दोनों का मूलधन कितना है? 24,000 रुपये है। और मैं ये कह रहा कि 24,000 रुपये मूलधन है। मैं कह रहा हूं नहीं, 24,000 मूलधन नहीं है। 7 और 5 12 मूलधन है। गुणा क्या करना है? पहला भाग यानी 7 से गुणा कर दो। 7 दूने 24, 2 दूने 7 दूने 14, यानी 14,000 रुपये क्या हो जाएगा आपके पास? मूलधन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पहले भाग का। और दूसरे भाग का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सीधी सी बात है। इतना प्यारा प्रश्न है कि बिल्कुल ही मिनटों में सरल हो जाएगा। करना कुछ नहीं है इतना। देखो ये तो आपको आता है, अनुपात ज्ञात होते ही प्रश्न सरल हो गया। अब देखो ये वाला टॉपिक मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सरल किया नहीं किया? इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में किया अनुपात के बाद वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चर्चा हम पहले इस साइड में कर चुके हैं। बस आपको सोचना तो इतना था ना, ए का करना है, बी का करना है, बराबर करना है। अब जरूर नहीं है कि यहाँ पर हमेशा साधारण ब्याज है। कभी यहाँ पर मूलधन दे दिया या फिर मिश्रधन दे दिया तो भी उस प्रकार को प्रश्न को कैसे करना है वो हम अगले वाले क्वेश्चन में चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 27,000 रुपये को। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको 27,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार 27,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि
बांटों की पहले भाग का 6% वार्षिक, पहले भाग का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, पहले भाग का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। दूसरे भाग का 4% साधारण ब्याज की दर से, 4% साधारण ब्याज की दर से, 4% साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष का, 7 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। दूसरा भाग याद करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दे रखा आपको बच्चों। सेम क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो इधर देख लो। मुझे लगता है इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो सेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सोच के कहोगे सर तो 4-5 क्वेश्चन लगातार करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग रहेगा, उसको भी समझना पड़ेगा आपको। अच्छा वाला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है उसको समझ लेना। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपसे कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको महीने दे दिए जाए तो उसको साल में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखो 6 महीने दिए, तभी तुमने 1/2 वर्ष लिखा है। तो याद रखना किसी भी पर्सन को वार्षिक दर आ रही है, इसका मतलब उसको मंथ में नहीं करोगे आप। ऐसा नहीं कि 12 महीने दे दिया, 6 महीने दे दिए, आप उसको 6 महीने के रूप में कर रहे हो, उसको वर्ष में मतलब उसके बाद क्वेश्चन को सरल करना है। ये तो आपके पास कॉमन सेंस होना ही चाहिए। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो देखो ए का साधारण ब्याज बराबर है, तो साधारण ब्याज करो। ए का ऐसा क्या हो जाएगा, ए का ऐसा कितना हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर हो जाएगा बी का 7 दूनी 14 15, तो 4 गुणा 15/2 तो जाएगा ए बट्टा बी बराबर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30/24 बराबर 6 पंजा के 30, 6 चौके 24, कितना हो गया 6 पंजा। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी बराबर आ गया 5:4। यानी हमारे पास पहली राशि तो 5 है और दूसरी राशि 4 है, लेकिन पर्सन वाला कह रहा है कि उसके पास ऑल ओवर राशि कितनी है 27,000 रुपये, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑल ओवर राशि कितनी है 9 है। दूसरा भाग ज्ञात करना है, तो दूसरा भाग कितना हमारे पास 4 है, तो 4 से गुणा कर दो, 9 तिया 27, 4 तिया 12। अगर वो कहता है कि पहला भाग ज्ञात करो तो 5 से गुणा कर देते और 5 पंजे 5 ती 15, दूसरी राशि कितनी हो जाती 15,000 रुपये होती। सीधी सी बात है, प्यारी सी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन दे रखा था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में टाइम वो ज़्यादा लगा था ना, स्पेस आगे वाले बिल्कुल छोटे तरीके से हो गया, क्योंकि जो सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें मिश्रधन दे रखा है। देखो 37,500 रुपये को परसेंट सेम होगा पूरा, लास्ट में यहाँ पर भिन्न होगा। रुपये को 2 भागों में, इस 2 भागों में इस प्रकार बांटे, इस प्रकार बांटे गए, 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का, इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का 5%, इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग का 5% वार्षिक, पहले भाग का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन। देखो यहाँ पर 4 वर्ष का मिश्रधन, यहाँ पर क्या दे रखा था साधारण ब्याज, तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर होगा। मिश्रधन बराबर होने पर कैसे सरल करना वो भी देखना।
साधारण ब्याज वाला प्रश्न कोई सा भी कर सकता है, लेकिन ये मिश्र धन वगैरह आ जाए ना तो क्वेश्चन को किस प्रकार करना वो देखना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि मिश्र धन व दूसरे भाग का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दूसरे भाग का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन परस्पर बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। पहला भाग याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन देखा आपके पास। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। वो देखो एक बार के लिए, देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा था, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या याद करना पड़ेगा, मिश्र धन। तो ये देखो मूलधन हमेशा क्या मानना है, हमें मूलधन हमेशा मानना है 100, और ऐसा ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा ही होता है RT%। RT% मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 4 है ना 20, तो ये हो जाएगा 20। ये ऐसा ही किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऐसा ही है ना, पहले भाग का ऐसा ही, और दूसरे भाग का ऐसा हमारे पास कितना जाएगा, पहले भाग का ऐसा आ गया, दूसरे भाग का ऐसा हमारे पास कितना जाएगा 10 और 3, दूसरे भाग का ऐसा हो जाएगा हमारे पास 30। तो पहले भाग का मिश्र धन कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। तो पहले भाग का मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा 100 और 20 120, और दूसरे भाग का मिश्र धन हमारे पास कितना जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा हमारे पास 130। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज तो हमारे पास सीधा सा आ गया, पहले वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट ब्याज से था तो हमने डायरेक्ट कर लिया, आपकी बार वाला क्या है, मिश्र धन से हो गया। मिश्र धन वाला प्रश्न देखो, अब हमें क्या करना है, ए का मिश्र धन है तो 1 का 120 बराबर है बी का 130। मिश्र धन तो दे रखा है हमें, सीधी सी बात है, मिश्र धन को बराबर कर दो, तो ये ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 130 बट्टा 120, काट दिया तो अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर 13:12। आ गया, बिल्कुल आ गया बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आ गया। और जो ये अनुपात आता है, मैंने आपको 1000 बार कहा है, ये अनुपात किसका होता है हमेशा, ये अनुपात हमेशा और हमेशा किसका होगा, मूलधन का अनुपात आएगा। किसका आएगा बच्चों, मूलधन का ही अनुपात आने वाला है, बिल्कुल मूलधन का अनुपात आएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से प्रश्न सॉल्व करें। आपके प्रश्न दे रखा 37,500 टोटल दे रखा राशि, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास राशि 13 और 12 कितनी हो गई, 25 हो गई, ये 25 दे रखी है। हमें क्या याद करना है, पहला भाग याद करना है। पहले भाग याद करने के लिए 13 से गुणा करेंगे, दूसरा भाग याद करने के लिए हम 12 से गुणा करेंगे। पहला भाग याद करना है तो किससे गुणा कर देंगे हम, 13 से। 25 का भाग दे दो, 25 से कम 25 बच गया 12, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 1500 हो गया। आपके पास 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, 13 और 6 कितने हो गए हमारे पास 19। तो 19,500 रुपये हमारे पास क्या आने वाली है, पहले भाग की राशि आने वाली। बच्चों कितनी आने वाली है, 19,500 रुपये पहले भाग की राशि आ गई। अगर हमें दूसरा भाग पूछ लिया जाता तो किससे गुणा कर देते हैं, हम 12 से गुणा कर दें, 15 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800, दूसरी राशि आ जाएगी हमारे पास 18,000 रुपये। तो देखो बहुत ही प्यारे ढंग से प्रश्न सरल हो गया। आपको यहाँ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन से प्रश्न सरल होगा, और अगर साधारण ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज सरल होगा। लेकिन जो अनुपात आएगा वो हमेशा मूलधन का ही आने वाला है, चाहे अनुपात वाला कोई सा भी क्वेश्चन करे। अगर प्रश्न साधारण ब्याज का है, अगर प्रश्न लाभ आने का है तो अनुपात क्रय मूल्य का होगा, और अगर प्रश्न प्रतिशत के अंदर जनसंख्या वगैरह का दे रखा है तो अनुपात जनसंख्या का, वर्तमान जनसंख्या का होगा। ये अलग अलग प्रकार के आपको सोचना पड़ेगा। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एरो डायग्राम मेथड हो या वो मिश्रण वाले प्रश्न हो, बहुत ही शानदार तरीके से होते हैं। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और चर्चा करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलने वाले हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये, एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये अपने दो पुत्रों 65,000 रुपये अपने दो पुत्रों जिनकी आयु
जिनकी आयु, एक व्यक्ति ने 65,000 रुपये अपने दो पुत्रों जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष, क्रमशः 14 वर्ष व 16 वर्ष है, 14 वर्ष है और 16 वर्ष है, के नाम उनके खातों में जमा, उनके नाम खातों में जमा इस प्रकार करवाए कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर, इस प्रकार करवाए कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में समान राशि आ जाए, उनके खातों में समान राशि हो जाए। ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो, यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि मंगवाई? तो बताओ बड़े पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करवाई। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन कितना अच्छा दे रखा है। आप अब देखो, प्रश्न जो मैंने इस प्रश्न की चर्चा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, उससे पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें साधारण ब्याज था, इसमें मिश्रधन था। आपको इसमें इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं दे रखा है, ना तो साधारण ब्याज बराबर दे रखा है और ना मिश्रधन बराबर दे रखा है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा ही इसके क्वेश्चन सरल होने वाला आपका, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपका कॉमन सेंस काम आएगा कि यहाँ पर बराबर क्या दे रखा है। कॉमन सेंस का मतलब होता है जो साधारण तरीके से क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो करना क्या है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करनी है हमें। तो देखो ये बताओ आप, इसमें बराबर क्या है, साधारण ब्याज बराबर या मिश्रधन बराबर? दोनों में से एक बराबर होगा। इधर देखो, उनके खातों में जमा इस प्रकार करवाया है कि 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके खातों में समान राशि जमा हो जाए। समान राशि का मतलब है कि ब्याज प्लस मूलधन। देखो हम मान लो मैं एक साल मेरे खाते में 10,000 जमा करवाए, उसके खाते में 500 रुपये जमा करवाए, तो मेरी अगर दोनों की आयु पूरी हो जाएगी तो मेरे खाते में भी 1200 हो जाने चाहिए, उसके खाते में 1200 होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास मूलधन में क्या जुड़ गया है, ब्याज। और ना ऐसा तो ब्याज मिलता नहीं है, सीधी सी बात है, बैंक में ऐसे ब्याज में कोई नहीं देगा। तो समान राशि का मतलब है कि ब्याज प्लस मूलधन। तो इसका मतलब है जो हमें ये दे रखा है वो क्या दे रखा है, मिश्रधन समान है। क्या है, मिश्रधन समान है। अब आपको एक चीज यहाँ दे रखी है कि साधारण ब्याज की दर दोनों में कितनी दे रखी है, 10 वर्ष दे रखी है, दोनों में ही 10 वर्ष दे रखी है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग दे रखी है, दोनों में 10% दे रखी है। सॉरी 10 वर्ष नहीं, 10% दे रखी है। अब आप बताओ कि 14 वर्ष का है, ये 18 वर्ष का होगा, कौन सा है, जो 14 वर्ष का छोटा पुत्र होगा उनका। इसका मतलब है छोटा पुत्र है, तो आप ये बताओ छोटा पुत्र कितने वर्ष तक ब्याज, मतलब कितने साल तक का ब्याज मिलेगा उसे। तो छोटे पुत्र को कितने साल तक का ब्याज मिलेगा, छोटे पुत्र को 4 वर्ष। और बड़े पुत्र को कितने वर्ष तक का ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब आपको, आप छोटे पुत्र को ए से डिनोट कर लो और बड़े पुत्र को बी से डिनोट कर लो, ताकि प्रश्न को आराम से किया जा सके। अब आप बताओ कि इनका एसआई क्या हो जाएगा। मूलधन तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। अब एसआई कितना हो जाएगा आपके पास, ए का एसआई कितना हो जाएगा, ए का एसआई हो जाएगा आपके पास 10 चौक 40, और बी का एसआई कितना हो जाएगा आपके पास 10 9 20। ये हो गया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मिश्रधन। तो ए का मिश्रधन हमारे पास जाएगा 140 और बी का मिश्रधन जाएगा 120। प्रश्न सरल हो गया आपके पास। अब देखो ए का मिश्रधन समान देगा आपके पास, तो ए का 140 बराबर हो जाएगा बी का 120। तो ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ए बट्टा बी हो जाएगा 140 बट्टा 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 दूने 14, ये हो जाएगा 6।
2 का भाग चला गया। इसका मतलब हमारे अनुपात आ जाएगा A/B बराबर 7/6। ये आपके पास जो अनुपात आएगा वो हमेशा किसका आएगा, ये हमेशा आएगा किसका आएगा, मूलधन का। किसका आएगा बच्चों, मूलधन का अनुपात आएगा। अब आपके व्यक्ति ने 65,000 रुपये जमा करवाए। अब ये कह रहा है कि हमारे खातों में, मेरे खाते में 65,000 रुपये थे, यानी जमा करवाए दोनों पुत्रों के खातों में। तो देखो दोनों पुत्र 7 और 6, उस पहले पुत्र के 7 दूसरे के 6 करवाए, इसका मतलब है 13 रुपये जमा करवाए। और मैं क्या पूछा है, हमें बड़े पुत्र का, और बड़े पुत्र को हमने किससे डिनोट किया, बी से। बी का याद करना है और बी का 2 नंबर पर है, कितना आ जाएगा 6 से गुणा कर दो। 13 5 65 या 5 30, यानी बड़े पुत्र के खातों में 30,000 रुपये जमा करवाए और छोटे पुत्र के खातों में कितने जमा करवाए, छोटे पुत्र के खातों में कितना हो जाएगा देख लो आप, 6 5 30, या बड़े पुत्र के खाते में हो जाएगा 35। यानी छोटे पुत्र के खाते में 30,000 रुपये जमा करवाए, और अगर आपसे पूछ ले, सॉरी बड़े पुत्र के खाते में 30,000 रुपये और छोटे पुत्र का पूछ ले आपसे 65,000 बटा 13 गुणा 5, ये तो हो जाएगी आपके पास बड़े पुत्र और ये हो जाएगी छोटे पुत्र, ये हो जाएगा आपके पास 35। अब देखो छोटे पुत्र को कितना ज्यादा दे रहे हैं, 35,000 रुपये दे रहे हैं, और बड़े पुत्र को कितना दे रहे हैं, देखो 30,000 रुपये दे रहे हैं बिल्कुल। आप खुद देखो, मिश्र धन समान होगा। एक बार के लिए क्वेश्चन का चीज चर्चा कर लेना, कितना रुपए आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एक बार के लिए देखो, A का 140 सही है, अच्छा तभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्याज किसको ज़्यादा मिल रहा है। हमने इस प्रश्न में छोटी सी गलती कर दी है, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा गलती नहीं करनी। मैंने देखो, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कब से सोच रहा हूँ कि यहाँ पर उल्टी राशि क्यों आ रही है। देखो आप एक बार कॉमन सेंस लगाना कि बड़े पुत्र को 30,000 रुपये मिलेंगे और बड़े पुत्र को 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज तो कम मिलना चाहिए, और छोटे पुत्र को 35,000 रुपये मिल रहे हैं और ब्याज 4 वर्ष का मिलेगा, तो राशि तो बढ़ जाएगी ना। तो ये कॉमन सेंस के आधार पर आपको पता चल जाएगा गुणा में गलती कैसे होगी। देखो हमने प्रत्येक क्वेश्चन में सही किया था, यहाँ पर 140 बटा हमने 120 कर दिया, ये उल्टा आएगा। देखो ये A बटा B आ गया, तो ये इधर जाएगा, तो 120 बटा 140 आएगा, और ये राशि जाएगी हमारे पास उल्टी 6/7। बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 5 आएगा। ये बड़े पुत्र की आ जाएगी और छोटे पुत्र के लिए आ जाएगा 30,000। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, मूल अनुपात आ जाएगा। अब ये देखो कि बड़े पुत्र को 35,000 रुपये दिए और छोटे पुत्र को 30,000 रुपये दिए, लेकिन जब दोनों की आयु 18 वर्ष पूर्ण हुई तो बड़े पुत्र को 4 वर्ष का, छोटे पुत्र को 4 वर्ष का ब्याज मिला था और बड़े पुत्र को 2 वर्ष का, इसीलिए इनके दोनों की राशि क्या हो गई, समान हो गई। वो आपसे पूछे या ना पूछे बात की बात है। जो मैं आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आपके ऐसे आते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि पार्ट छोटा हो या बड़ा हो, मैं आशा करूंगा कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में सभी प्रकार के क्वेश्चन सीख लें। तभी तो मैंने इस आज वाले क्वेश्चन में सिर्फ इसी प्रकार के अनुपात वाले क्वेश्चन की चर्चा की है, और हो सकता है इस पार्ट को अभी बड़ा कर दें, और हो सकता है इस पार्ट को इतना सा रखें, फिर अगले वाले पार्ट में बाकी के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उस प्रकार के कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं, और उसके अगले वाले पर्सन में करने वाले हैं जब हमारे पास पर्सन में सिर्फ और सिर्फ दर दे रखी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्याज दे रखा है, या सिर्फ और सिर्फ समय दे रखा है। उस प्रकार के क्वेश्चन की हम चर्चा किस प्रकार करने वाले हैं वो भी इस पार्ट में, अगले वाले पार्ट में, उससे अगले वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर पर्सन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, हम किस्तों वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि कोई फ़ोन वगैरह लेता है, उसकी किस्तें कैसे जमा करवानी है, हमें ब्याज कितना जमा होता है। तो आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।